नमस्कार दोस्तों। प्रख्यात और सबसे ज़्यादा चर्चित, इन दिनों के सबसे ज़्यादा चर्चित कवि दुष्यंत की एक गज़ल की दो पंक्तियां हैं कि कैसे मंज़र सामने आने लगे हैं, कैसे मंज़र सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। और मैं आज जिस विषय पर आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ, आपसे आपसे कुछ चीज़ें बाँटने वाला हूँ, उनमें इसी तरह की जो बातें हैं वो शामिल हैं। और सबसे पहले थोड़ा-सा ज़िक्र एक हमारे देश में एक ऐसे क्लब का जिसकी 2200 शाखाएँ इस समय हमारे देश में कार्यरत हैं और इसका नाम है लाफ्टर क्लब, हँसने वालों का क्लब। अब ये इस लाफ्टर को, कहों को, हंसी को ज़ोर ज़ोर से हंसने और खिलखिलाने को ये एक योग का एक साधन मानते हैं और इसको एक शारीरिक प्रक्रिया मानते हैं। और इनका ये दावा है कि लाफ्टर के माध्यम से, ज़ोर ज़ोर से हंसने के माध्यम से हम जीवन का बहुत सारा तनाव जो है दैनिक ज़िंदगी का, उसको भूलने की मशक्क़त हम करते हैं। और उसके बाद निश्चित रूप से जब क्लब के आवर्स ख़त्म होते हैं, क्लब के घंटे ख़त्म होते हैं, तो हम लोग बाकायदा नई ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट जाते हैं। मित्रों, आज मैं लाफ्टर क्लब तक सीमित नहीं हूँ। एक और क्लब भी है जिसका ज़िक्र आज महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है कि इसका नाम ही बड़ा अजीब है। इसका नाम है द क्राइंग क्लब। क्राइंग, विलाप करने वालों का क्लब। बहुत समय पहले आपको याद होगा, हमारे भारतीय सिनेमा में एक फ़िल्म आई थी रुदाली, और रुदाली में सामंती व्यवस्था के लिए रोने वालियों का जो एक प्रकार से जो उनकी भूमिका थी, उनकी पीड़ा थी, उसको बयान किया गया था। आज रुदाली की चर्चा कम और उसके बहाने से मैं जो चीज़ बांट रहा हूँ आपसे वो है क्राइंग क्लब। ये क्राइंग क्लब जो है, ये भी परिकल्पना हमारे यहाँ की नहीं है। ये जापान में आरंभ हुई थी और जापान में रूई कत्थु क्लब के नाम से इसकी बुनियाद रखी गई थी। रूई कत्थु क्लब। और ये एक जापानी उद्योगपति थे, हिरोकी तैराई नाम था उनका, हिरोकी तैराई। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और उससे पहले वहाँ पर तलाक का जश्न मनाने वाला क्लब भी वो बना चुके थे। तलाक का जश्न मनाने वाला मतलब यहाँ आंसू भी एक प्रकार से जश्न है, रोना भी एक जश्न है, विलाप करना भी एक जश्न है। और पंजाबी में, जैसे ठेठ पंजाबी में हम लोग वैन कहते हैं, वैन, तो ये सब सारी के सारे चीज़ें जश्न में शामिल होती हैं। और इसका हिरोकी का दावा था कि यदि हम खुल के रो लेते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा जो है वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव है, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा हमारी सारी की सारी वॉश हो जाती है, धुल जाती है यदि हम 4 आंसू बहा लेते हैं। लेकिन 4 आंसू बहाना काफ़ी नहीं है। वो समझते हैं कि इसके लिए विलाप करना भी काफ़ी है, ज़रूरी है। विलाप करने वालों का क्लब, ये बड़ी अजीब सी परिकल्पना लगती है मित्रों, लेकिन ये जापान तक सीमित नहीं है। अब ये सबसे पहले इसकी शुरुआत मुंबई में हुई। मुंबई के बाद धीरे धीरे हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु में भी इसकी शाखाएं बाकायदा कायम हुई। और अब सैकड़ों की संख्या में इस क्लब के सदस्य इन चारों महानगरों में फैल चुके हैं। और उन सब का कहना है कि 4 आंसू बहा लेंगे या 2 बार खुल के रो लेंगे या चीख चीख कर रो लेंगे, तो इससे हमारा जो नेगेटिव रसायन, जो नकारात्मक रसायन, केमिकल, जिसे आप केमिकल लोचा भी कई बार कह लेते हैं, तो केमिकल जो पैदा होता है तो वो सारा का सारा धुल जाता है। तो मित्रों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपस में बांटने के लिए। अब वक्त ऐसा है कि हम अगर अपनी प्रेम की भावना को व्यक्त करना है या रुदन की भावना को या अफसोस की भावना को, तो उसके लिए भी इमोजी के माध्यम से हम सारी बातें कहकर संतुष्टि धारण कर लेते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। तो मित्रों, ये बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं जिन्हें आपस में बांट लेना चाहिए कभी कभी।
हम लोग खुल के शायद रो भी ना सकें। मेरी अपनी एक कविता की पंक्ति है कि आज तक खुलकर कि हम सुखों की तो शिकायत क्या करें, हम सुखों की तो शिकायत क्या करें, आज तक खुलकर कभी ना रो सके। तो मित्रों, ये सिलसिला है, जीवन का अंग है, इसे स्वीकारिए। शुक्रिया।